भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी महोत्सव के अंतर्गत मोतिहारी नगर भवन में अटल विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज ने की, जबकि संचालन सियावर सिंह ने किया। इस अवसर पर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान, मोतिहारी विधायक सह पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी समेत कई प्रमुख नेताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के अद्वितीय नेतृत्व और उनके योगदान को याद किया। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक राजनेता नहीं बल्कि वैश्विक व्यक्तित्व थे। उनके विचार और कर्तव्य हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। वहीं मोतिहारी विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते हुए कहा कि वे विपक्ष की बातों को भी गंभीरता से सुनते थे और सभी का सम्मान करते थे। अटल जी लोकतंत्र के सच्चे संरक्षक थे। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को उतनी ही गंभीरता से लिया जितनी अपनी पार्टी के विचारों को। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज ने अटल जी के नेतृत्व और उनकी लोकप्रियता को याद करते हुए कहा कि वे 3 बार प्रधानमंत्री बने और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु माने जाते थे। अटल जी के नेतृत्व क्षमता और जनप्रियता अद्वितीय थी। वे भारतीय राजनीति के सभी दलों के लिए सम्माननीय थे। इस मौके पर उपमेयर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, मीना मिश्रा, पूजा सिंह, नीता शर्मा, उषा देवी सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जिला के सरीखे नेता इस अटल विरासत सम्मेलन में उपस्थित हैं और इस सम्मेलन निश्चित तौर पर अटल जी को याद करते हुए, अटल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, अटल जी के मार्गदर्शन बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए 2025 का चुनाव एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से बिहार में जीतेगी, यानी 200 पार करेगी। और खासकर पूर्वी चंपारण में हमारा 12 विधानसभा में एनडीए गठबंधन की भारी जीत होगी। अपने लोकसभा आदरणीय राधा मोहन सिंह के संसदीय क्षेत्र 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीतेगी। इसका संकल्प अटल सम्मेलन में लिया। तेजस्वी यादव को कहने के लिए कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव को 15 वर्षों की शासन अपने माताजी और पिताजी को याद करना चाहिए कि अपहरण का उद्योग चलता था, दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनी जाती थी, स्कूटर पर सांड भैंसा ढोया गया था, माने भ्रष्टाचार पूरा पर्याप्त था। दोनों हाथ से खजाने को लूटा गया था। उनके माताजी पिताजी दोनों हाथ से खजाने को, बिहार को लूट लिया था और जंगल राज में तब्दील कर दिया था बिहार को। या तो मुंगेर की घटना हो चाहे कहीं की घटना हो, सरकार तत्परता के साथ अपराधियों को गिरफ्तार भी की है और अपराधी गिरफ्तार भी हुए। इनकाउंटर में जो अपराधी मारे गए और जो बचे अपराधी गिरफ्तार भी हुई। हम कह सकते हैं बिहार में सुशासन की सरकार जो कहती है सो करती है। यूपी की तरह इनकाउंटर पे अब आ गई है। नहीं, परिस्थिति ऐसा है, जो अपराधी कोई अपराधी अगर किसी को मारेगा तो उस समय में अपना जान बचाने के लिए पुलिस हो या पब्लिक इनकाउंटर करता है तो उसका स्वागत करना चाहिए।